चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राहुल गांधी ने संसद में मुझे धक्का दिया और मैं गिर गया। बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी का बड़ा आरोप। वहीं राहुल गांधी बोले, मुझे संसद में जाने से रोका जा रहा था। भाजपा सांसद ने मुझे धकेला और मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा। कैमरे में सब कैद है। बीजेपी सांसदों ने मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के साथ की धक्का मुक्की। कांग्रेस ने वीडियो जारी कर लगाया आरोप। वहीं धक्का मुक्की को लेकर खड़गे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र। महाकुंभ 2025 में मात्र 1 रुपए में होगी बीपी शुगर की जांच। स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कदम। इस योजना के तहत खासतौर पर बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भी 1 रुपए में स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जाएगी। अम्बेडकर विवाद पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को लिखी चिट्ठी। कहा, आप भी इस पर विचार करें। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बोले, गृह मंत्री साहब को बाबा साहेब अम्बेडकर से घृणा है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। किसानों को फसल पर एमएसपी के गारंटी कानून के लिए 24 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल बेहोश। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा, ढल्लेवाल के टेस्ट और सीटी स्कैन आपकी जिम्मेदारी, कुछ नहीं हो रहा। यूपी विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मचा बवाल। हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास, कार्यवाही स्थगित। अटेम्प्ट टू मर्डर, जानबूझकर चोट पहुंचाना। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 और 117 में दर्ज कराई शिकायत। हरियाणा के परिवहन मंत्री ने प्रियंका गांधी को मॉडल कहा। अनिल विज बोले, बैग लेकर मॉडलिंग कर रही। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुरजेवाला एक परिवार की गुलामी में अंधभक्त हुए। अम्बेडकर के मामले में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस बीजेपी हुई आमने सामने, एक दूसरे पर लगाया धक्का मुक्की का आरोप। राहुल गांधी बोले, भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर कहा, देश गुंडे को बर्दाश्त नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बोले, यह धनखड़ की छवि खराब करने की कोशिश। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी में प्रियंका गांधी, संबित पात्रा, सुप्रिया सुले और कल्याण बनर्जी भी हुए शामिल। लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसदों का नाम। मेरे लिए संन्यास सुकून का पल, चेन्नई लौटे भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्र अश्विन का बड़ा बयान। ढोल नगाड़ों और तालियों के साथ हुआ स्वागत। क्या अब ईडी से राहत मिलेगी? भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या ने कहा, बैंकों ने मेरे कर्ज से दोगुना वसूला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था, बिजनेसमैन से 14,130 करोड़ वसूले। लालू बोले, अमित शाह पागल हो गए, इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल के नीतीश को चिट्ठी। शाह के बयान पर बीजेपी से समर्थन वापस लेने को कहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर अमेरिकी सांसद श्री थानेदार का हल्ला बोल। कहा, यूनुस सरकार नाकाम, कार्रवाई की जाए। श्री माता वैष्णो देवी भवन पर नहीं होगी भीड़ भाड़। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए श्राइन बोर्ड ने लिए कई अहम फैसले। संन्यास के लिए मजबूर हुए रविचंद्र अश्विनी, हो रहा था अपमान, पिता का दावा, परिवार को लगा झटका। हरियाणा में बनेंगे नए जिले और तहसील गठन की प्रक्रिया शुरू। कैबिनेट उप समिति ने उपायुक्तों से मांगी रिपोर्ट। भाजपा ने अम्बेडकर का किया अपमान। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोली, इनकी बाबा साहेब की मूर्तियों के हाथ पैर काटने वाली सोच। भारत के महान क्रिकेटर रविचंद्र अश्विन के संन्यास पर इमोशनल हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। लिखा, भारतीय क्रिकेट में हमेशा याद की जाने वाली विरासत। गुड न्यूज टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस देवी लीना भट्टाचार्य के घर गूंजी किलकारी, दिया बेटी को जन्म। पाकिस्तान पर चला अमेरिका का चाबुक। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कसा शिकंजा। एनडीटी समेत 4 संस्थाओं पर लगाया प्रतिबंध। मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, इसलिए 50% की सीमा बढ़ाने की बात कर रही कांग्रेस। भाजपा ये कभी होने नहीं देगी। दिल्ली में 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का होगा मुफ्त इलाज। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने की तीसरी बड़ी घोषणा। इससे पहले महिलाओं, ऑटो वालों के लिए ऐलान कर चुके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को नोटिस देने की तैयारी में। बीजेपी सदन में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश होने के दौरान थे गैर हाजिर। 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 43 साल बाद होगा किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। देश के 8 राज्यों में कोल्ड वेव के कारण तापमान में गिरावट। राजस्थान के करौली में पारा 1.3 डिग्री, पंजाब के फरीदकोट में 0 डिग्री, कश्मीर में झरना जमा। देश के 35 सबसे ठंडे शहरों में 10 एमपी के। अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ सड़क पर उतरेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल भी होंगे प्रदर्शन में शामिल।
भारत हम पर 100% टैरिफ लगाता है तो हम भी उन पर लगाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी भारत को धमकी। राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार व्यापार घाटे के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने को लेकर घेरा। बोले, जब सरकार निष्पक्ष व्यापार के बजाय मित्रवत व्यापार को प्राथमिकता देगी, इसका परिणाम कमजोर विनिर्माण क्षेत्र, उच्च ब्याज दरें, घटती खपत और बढ़ती मुद्रास्फीति होगा। वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी के लिए प्रियंका गांधी का नाम। कांग्रेस ने 3 और सांसदों को किया नॉमिनेट। लोकसभा में मंगलवार को हुआ था बिल का विरोध। भारत चीन रिश्तों को पटरी पर लाने की कवायद। एनएसए अजीत डोभाल ने की चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत। कहा, भारत के साथ मिलकर काम करेगा चीन। क्या बीजेपी आरएसएस अमित शाह पर कोई कार्रवाई करने वाले हैं? अम्बेडकर पर दिए बयान का जिक्र कर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने किया सवाल। अम्बेडकर आरक्षण बयान पर सफाई देने आए शाह। कहा, मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। खड़गे की मांग, रात 12 बजे से पहले पीएम गृह मंत्री को बर्खास्त करे। अडानी को अमीर बनाने की सजा भुगत रहा पूरा देश। हिमाचल राजभवन के बाहर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बोली, मणिपुर जल रहा, पीएम नहीं ले रहे सूद, उन्हें अडानी की चिंता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विवाद के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती बोली, दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए बस एक ही भगवान अम्बेडकर, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं। अम्बेडकर अडानी मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस ने देश भर में किया प्रदर्शन। राजस्थान में गहलोत पायलट एक मंच पर आए। बिहार में पुलिस ने पैदल मार्च रोका। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पहुंचे हाईकोर्ट। संभल मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। वही पुलिस का कहना है कि बर्क पर हिंसा भड़काने, भीड़ जुटाने और अशांति फैलाने का आरोप है। ठंड, कोहरे और प्रदूषण के ट्रिपल अटैक से बेहाल हुई दिल्ली। मौसम विभाग ने राजधानी में जारी किया 3 दिन का येलो अलर्ट। सोने चांदी के दाम में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 208 रुपए बढ़कर 76,570 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी का भाव भी 425 रुपए बढ़कर 88,950 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। पुष्पा 2 के प्रीमियम शो से पहले हैदराबाद के संध्या थिएटर में स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में घायल हुए बच्चे की हालत गंभीर। डॉक्टरों ने वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा। टेक दिग्गज गूगल की बड़ी टेंशन। ओपन एआई ने चैट जीपीटी सर्च का एक्सेस सभी यूजर्स के लिए किया फ्री। लुधियाना के अस्पताल में इनकम टैक्स ने मारा छापा। डॉक्टरों से पूछताछ जारी। दस्तावेजों की हो रही जांच। भारी मात्रा में नकदी मिली। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से पहले जो बाइडेन H-1B वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव का किया ऐलान। इससे भारतीयों को अमेरिका में रहना और नौकरी पाना सबसे अधिक आसान हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही बोट डूबी। 2 की मौत, 77 बचाए गए। बोट मालिक का आरोप, नौसेना के स्पीड बोट ने टक्कर मारी। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान रणजोध सिंह की मौत। सल्फास निगला अस्पताल में तोड़ा दम। 7 लाख का कर्जदार था। राज्यसभा में जय भीम और माफी मांगो के नारे। बीजेपी बोली, 10 सेकंड की क्लिप दिखाकर विवाद। धनखड़ बोले, मैंने भी 2 बार देखा, गलत नहीं। ऐसी टिप्पणी से बचा जा सकता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने लगाई फटकार। हिमाचल के देहरा में असामाजिक तत्वों ने रात में हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ी। वीएचपी और बजरंग दल ने पुलिस को दी चेतावनी। बोले, आरोपियों को जल्द नहीं पकड़ा तो आंदोलन करेंगे। हिंदुओं से फल खरीदो, फीस ठीक कराओ। मेरठ में प्रवीण तोगड़िया बोले, चाहे डंडा चले या कानून, भारत में हिंदू बहुमत बनाए।